तो मैं चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में प्लेन स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ 1/84480 टू शो मील एंड फरलॉन्ग एंड लॉन्ग एनाउ टू मेजर अप टू 6 मील। इसमें आपको माइल और फरलॉन्ग की यूनिट दी हुई है। तो एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्केल है जिसकी हमको ड्राइंग करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। इसका RF दिया है 1/84480। इसमें माइल एंड फरलॉन्ग यूनिट को दिखाना है। मैक्सिमम लेंथ जो दी हुई है वो 6 माइल के बराबर दी है। तो सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, इसमें 4 पॉइंट को याद रखना है। पहले नंबर को इसमें RF बताना है, यूनिट टू बी शोन कौन कौन सी यूनिट दिखानी है, मैक्सिमम लेंथ बताना है और लेंथ ऑफ द स्केल बताना है। सबसे पहले RF हमको जो दिया है वो रेशो के फॉर्म में इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसको हम RF इक्वल टू 1/84480 हो जाएगा। यूनिट टू बी शोन कौन सी माइल बतानी है, मील बतानी है और ये बताना है फरलॉन्ग। तो 1 माइल एंड 1 फरलॉन्ग यूनिट दिखानी है। मैक्सिमम लेंथ कितनी है, 6 माइल। तो इसमें हम लिखेंगे मैक्सिमम लेंथ इक्वल टू 6 माइल के बराबर। अब हमको लेंथ ऑफ द स्केल कैलकुलेट करना। तो लेंथ ऑफ द स्केल का फार्मूला होता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी स्केल। तो RF कितना है, 1/84480 के बराबर। तो ये वाला जो RF है हम यहाँ पुट कर देंगे और जो मैक्सिमम लेंथ दी हुई है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो 1/84480 इंटू 6 माइल के बराबर। चूँकि माइल को हम इंचेस में बदल सकते हैं तो 1 माइल इक्वल टू होता है, लिखा है 63360 इंचेस के बराबर। इसमें क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/84480 इंटू 6 इंटू इससे हम इंचेस में बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 63360 इंचेस के बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर 4.5 इंच के बराबर आ जाएगा। तो ये लेंथ ऑफ द स्केल कितना आ जाएगा, 4.5 इंचेस के बराबर। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में हमको इसमें RF दिया हुआ है, यूनिट टू बी शोन, मैक्सिमम लेंथ और लेंथ ऑफ द स्केल। लेंथ ऑफ द स्केल आ जाएगा 4.5 इंचेस के बराबर। ये यूनिट कन्वर्जन बताया गया है। 1 माइल इक्वल टू होता है 63360 इंचेस के, और अगर 1 माइल को फरलॉन्ग में बदलना है तो 8 फरलॉन्ग के बराबर होता है। अब इसमें हमको यूनिट कौन कौन सी दिखानी है, माइल एंड फरलॉन्ग। तो इसको हम अब डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम को कैसे बनाया उसको देखेंगे। ये इसमें डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम को कैसे बनाया गया उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, 4.5 इंचेस जो दी थी उसकी डायमेंशन हमको यहाँ पर खींचना है। तो ये अगर A पॉइंट ले लो, ये B पॉइंट लो, तो A से B तक की जो लेंथ है ये हमको 4.5 इंच के बराबर लेना। ये हम स्केल पैरामीटर के द्वारा लाइन को खींच सकते हैं। इस लाइन को खींचने के बाद इसमें हमको मैक्सिमम लेंथ जो दी हुई थी वो 6 दी थी। तो 6 के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करेंगे, 6 आर्क लगाएंगे। 6 इक्वल पार्ट करना है। इसके 6 इक्वल पार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम एक टेपर लाइन खींचेंगे जैसे ये खींची हुई है। इस टेपर लाइन को खींचने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, 6 बराबर इक्वल पार्ट करने हैं। तो अगर हमने इसकी 6 सेंटीमीटर लाइन खींच दी तो 1 सेंटीमीटर के हम आर्क लगा सकते हैं, और अगर हमने इससे ज़्यादा खींची तो उसके हिसाब से आर्क लगाना, लेकिन इक्वल आर्क लगाना है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इसमें आर्क लगाने हैं जो कि इसमें लगाए हुए हैं। इन आर्क को लगाने के बाद इस स्केल से इस वाले आखिरी हिस्से को इस वाले आखिरी हिस्से से जोड़ना है स्केल से। इसको अगर जोड़ेंगे, इसको इस तरीके से जोड़ेंगे जिसमें जोड़ा हुआ है, इसी के द्वारा पैरेलल लेकर के सभी पॉइंट को आपस में जोड़ देना है। इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इसको और इसको और इसको, सभी को इसमें जोड़ देना है। जोड़ने के बाद क्या करना है, इसके जो बराबर पार्ट हो जाएंगे वो इसमें 6 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिख देना है, मेंशन करना 0 1 2 3 4 5। इस तरीके से इसमें लिखना है। अब इसमें क्या करना है, इसके साथ में हमको क्या करना है, जो ये इसकी वर्टिकल लाइन खींची हुई थी, इस वर्टिकल लाइन को हमको पैरेलली हमको यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरीके जहाँ जहाँ हमारा इक्वल पार्ट है वहाँ पर इसको जोड़ देना है। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। इसके बाद बीचों बीच से लाइन खींचना है, एक ये लाइन खींचना है, एक छोड़ करके फिर इसको खींच लेना, इसको छोड़ करके इसको बीचों बीच से खींचना है। अगर हमने ये ऊपर वाली लाइन जो 1 सेंटीमीटर लिया हुआ है ये, इसमें हम 0.5 के बीचों बीच से हम इसको खींच देंगे। तो इस तरीके से इसको बनाना है। तो ये बराबर होने के बाद ये बन जाएगा स्केल। इसके बाद इसमें क्या करना है, ये जो यूनिट है दिखा रहे हैं ये हम माइल वाली यूनिट है, ये माइल है। अब इसमें फरलॉन्ग में दिखाना है। तो फरलॉन्ग में क्या करना है, क्योंकि 1 माइल इक्वल टू 8 फरलॉन्ग के बराबर होता है।
तो इसमें हम क्या करेंगे, जो इसके बीचों बीच है इसमें हम 8 इक्वल पार्ट करेंगे। तो 8 इक्वल पार्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक हम टेपर लाइन खींचेंगे, चाहो तो 8 सेंटीमीटर खींच लो और 1 सेंटीमीटर के ले लो, या फिर 4 सेंटीमीटर के होते तो 0.5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग 8 इक्वल पार्ट कर सकते हो। इसको लेकर के 8 इक्वल पार्ट करना है। तो इस तरीके से मैं आर्क लगाए हुए हैं। आर्क लगाने के बाद इसको 8 इक्वल पार्ट किए और इनको इस वाले पॉइंट से, इस आखिरी वाले पॉइंट से जोड़ना है। इसी के पैरेलली इन सभी लाइनों को जोड़ देना है, जैसा कि ये जुड़ी हुई हैं। तो ये जो पार्ट हो जाएंगे ये 8 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। तो एक 8 इक्वल पार्ट में यहाँ पर हमको देना है जो नाम, वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ देना है 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद इन लाइनों को वर्टिकली इस बीच वाली लाइन से इस तरीके से वर्टिकल में जोड़ देना है। अब जोड़ने के बाद क्या करना है, ये जो लाइन बन गए ये इक्वल पार्ट हो किसके, फरलॉन्ग के। ये फरलॉन्ग हो गया और ये माइल हो गया। अब इसमें हमको 3 माइल और 4 फरलॉन्ग यूनिट दिखानी है। इसमें क्या करेंगे, 3 माइल मतलब माइल में से कितना लेना है हमको, 3 लेना है। तो 3 वाली लाइन को लिया हुआ है यहाँ पर, जो कि मेंशन किया हुआ है इंडिकेट, और इसमें 4 फरलॉन्ग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 वाली लाइन को लेकर के इसको वर्टिकल मिला करके इस तरीके से इसमें दिखा देंगे। तो ये 3 माइल 4 फरलॉन्ग में इसमें शो हो जाएगा। इस तरीके से इसको शो करना है। ये माइल वाली यूनिट है और ये फरलॉन्ग वाली है। इसका RF जो रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, वो रहेगा 1/84480 के बराबर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है।